Hello students, good morning to everyone. Welcome to the class students. In this class we are going to do EVS subject, and in EVS subject we are going to start chapter number 7, Natural Phenomena. In this chapter we are going to see about rotation of the earth, revolution of the earth and thunder and lightning. इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं स्टूडेंट्स? रोटेशन ऑफ द अर्थ का रोटेशन देखने वाले हैं और अर्थ का रेवोल्यूशन देखने वाले हैं और थंडर और लाइटनिंग. सो लेट्स स्टार्ट. Yes students, in the last class you have seen the solar system, the movement of the earth. In this class we are going to see the rotation of the earth. Now students, tell me what is the rotation of the earth? You know, earth is a planet. अर्थ एक प्लैनेट है और उसका रोटेशन हम देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द अर्थ लाइक अदर प्लैनेट्स स्पिन्स लाइक अ टॉप ऑन इट्स ओन एक्सिस. बेटा अर्थ जैसे और भी प्लैनेट होते हैं. यू नो हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम? देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम्स. जो अर्थ जैसे और बहुत सारे प्लैनेट होते हैं स्टूडेंट्स, जो स्पिन करते हैं, जो एक पॉइंट से स्पिन करते हैं, जो रोटेट करते हैं. दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज नोन एज रोटेशन. उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स. व्हाट वी विल कॉल इट एज? रोटेशन. वी विल कॉल इट एज रोटेशन. बेटा जो भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक पॉइंट से रोटेट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन. रोटेशन इज द डेली मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. रोटेशन जो है वो डेली मूवमेंट है, वो डे टू डे लाइफ में होता रहता है. फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. बेटा एक रोटेट यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से वापस एक रोटेट करने के लिए फुल 24 आवर्स लगते हैं, यानी 1 डे. द रोटेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. जो जब रोटेट होता है तब क्या होता है? डे और नाइट होता है स्टूडेंट्स. The side of the earth that faces the sun has day and the opposite side has light. अब ये अर्थ रोटेट होता है तो डे और नाइट कैसे होता है? The rotation result in the formation of day and night. One rotation of the earth equals 1 day and 1 night. एक रोटेशन किसके बराबर है? 1 डे और 1 नाइट के बराबर. The side of the earth that faces the sun, यानी अर्थ के जो साइड, जो भी एक साइड है वो अगर सन की तरफ फेस है तो वो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे डे होता है. जब अर्थ रोटेट होता है, जो फेस सन की तरफ है वहाँ पे क्या होता है? सन, यानी डे होता है. और जो दूसरी तरफ यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? नाइट होता है, जहाँ जो सन की रेज है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है. एंड द ऑपोजिट साइड हैज़ नाइट. तो ऑपोजिट साइड में क्या होता है? नाइट होता है. हैज़ द अर्थ रोटेट्स at a tremendous speed, the part in darkness get light and the part which got the light comes in darkness far away from the sun. You know students, अर्थ जब रोटेट होता है वो बहुत ही ट्रमेंडस स्पीड में रोटेट होता है स्टूडेंट्स, यानी बहुत ही तेज स्पीड में वो रोटेट होता है. जब वो रोटेट होता है तो डार्कनेस, जहाँ पे जिस फेस में डार्कनेस है वहाँ पे क्या होता है? लाइट आता है. एंड द पार्ट विच गॉट द लाइट, और जिस पार्ट को लाइट मिलता है, इट कम्स इन डार्कनेस फार अवे फ्रॉम द सन. वो रोटेट होता रहता है. तो एक्सिस ये है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है स्टूडेंट्स. ये रोटेट होता रहता है. जो फेस सन की तरफ है तो वहाँ पे सन रेज आती है जहाँ पे डे होता है, और जो ऑपोजिट साइड है जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती है, सन की रेज नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स? नाइट. रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. रोटेशन, अर्थ जब रोटेट होता है तब हमेशा कौन से डायरेक्शन में होता है स्टूडेंट्स? वेस्ट टू ईस्ट. सो द सन सीम्स टू राइज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट. सो द सन सीम्स टू राइज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट. तो सन राइज कहाँ से होता है स्टूडेंट्स? फ्रॉम ईस्ट. ईस्ट साइड से राइज होता है. एंड सेट किस तरफ होता है स्टूडेंट? वेस्ट. So this was the rotation of earth. Now revolution of the earth. The earth also moves around the sun in a definite path called the orbit, students. Now we are going to see orbit. What is orbit? You know, sun is the center. सारे planets जो है वो line to line होते हैं स्टूडेंट्स, एंड sun is the center part. तो जब planets rotate होते हैं तो एक ऑर्बिट होती है स्टूडेंट्स. वहाँ पे सन एक पाथ होता है, प्लैनेट का पाथ होता है
जहाँ पे प्लैनेट्स रोटेट होता है, आई मीन रेवोल्यूशन करते हैं, रोटेट करते हुए रेवोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स, और उस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्बिट। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अब अर्थ, यहाँ पे अर्थ है, आपको पता है रोटेशन क्या होता है? रोटेशन यानी जब एक पॉइंट से रोटेट होता है कोई भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट। रेवोल्यूशन, जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से रोटेट होते हुए इसकी प्लेस चेंज होती है, यहाँ से सन के थ्रू पूरा रोटेट होता है, तो इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। इट टेक्स 365 days and 6 hours to complete one revolution। एक रेवोल्यूशन यानी अर्थ को यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वापस घूमते हुए वापस यहाँ तक आने के लिए कितने डेज लगते हैं स्टूडेंट्स? 365 days and 6 hours, इतने डेज लगते हैं स्टूडेंट्स, यानी 1 year। दिस इक्वल्स 1 year। ये किसके बराबर है? 365 days and 6 hours 1 year के बराबर है स्टूडेंट्स। द अर्थ revolves at the speed of 1,07,244 किलोमीटर्स पर हावर। पर हावर में अर्थ का रेवल्स कैसे, कितने स्पीड में रेवॉल्व होता है स्टूडेंट्स? 1,07,244 किलोमीटर पर हावर। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन। अब ये अर्थ रेवोल्यूशन होता है ना स्टूडेंट्स, तो दिस कॉजेज सीजनल चेंज। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? सीजन्स वैरी होते रहते हैं। दी सीजन्स वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये सीजन्स क्या होते हैं? वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब सीजन्स, यू नो, सीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋतु। फर्स्ट समर सीजन, एटम, विंटर एंड स्प्रिंग। द प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट एंड मोर सनलाइट। यस स्टूडेंट्स, अर्थ में इक्वेटर होता है यानी मिडल पॉइंट। द प्लेसेस नियर द इक्वेटर, ऐसे ऐसी जगह जो इक्वेटर के पास है तो वहाँ पे डायरेक्ट सनरेज पहुँच जाती है स्टूडेंट्स। सो इट इज़ हॉट दैट। तो इक्वेटर में क्या होता है स्टूडेंट्स? हॉट, वहाँ पे हॉटनेस ज़्यादा होती है। एट द सेम टाइम द प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर रिसीव स्लैंटिंग एंड लेस हीट, सो इट इज़ कोल्ड देयर। इक्वेटर से जो प्लेसेस दूर है, जो जगह इक्वेटर से दूर है, तो वहाँ पे सन के रेज जो है बहुत ही कम पहुँच पाती है। स्लैंटिंग यानी बहुत ही कम, लेस हीट, सो इट इज़ कोल्ड देयर। तो वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स? ठंड ज़्यादा होती है। At the time of revolution, the earth is tilt towards the sun and the part which is tilt towards the sun experience more heat and light। जब अर्थ रेवॉल्व होता है, जो पार्ट सन की तरफ टिल्ट है यानी झुका हुआ है, जो पार्ट अर्थ का एक पार्ट जो सन की तरफ झुका हुआ है, टिल्ट हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे विच इज टिल्ट टुवर्ड्स द सन एक्सपीरियंस मोर हीट। तो वहाँ पे सन की रेस जो है वहाँ पे ज़्यादा जाती है, तो वहाँ पे ज़्यादा हीट होती है और लाइट भी। सो इट इज़ समर फॉर दैट पार्ट ऑफ द अर्थ। तो वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट? समर होता है। अर्थ क्या हुआ? टिल्ट यानी झुका हुआ, सन की तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहता है, तो सनरेज वहाँ तक डायरेक्टली पहुँच पाती है, तो वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट? समर सीजन। एट द सेम टाइम द अदर हाफ विच इज़ फार अवे फ्रॉम द सन, यानी जो एट द सेम टाइम द अदर पार्ट, जो अर्थ का दूसरा पार्ट जो सन से बहुत दूर है, एक्सपीरियंस लेस सनलाइट एंड हीट। तो वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा नहीं पहुँच पाती है, बहुत ही कम पहुँच पाती है, तो वहाँ पे क्या होता है? विंटर सीजन। दिस हैपन्स अल्टरनेटिवली व्हेन द साउथ पोल इज स्टिल टुवर्ड्स द सन। यू नो स्टूडेंट्स, अर्थ के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। व्हेन द साउथ पोल इज स्टिल टुवर्ड्स द सन इट इज़ समर देयर। जब साउथ पोल है सन की तरफ टिल्ट यानी झुका हुआ रहता है, तो वहाँ पे सन की रेस ज़्यादा पहुँचती है, तो वहाँ पे समर सीजन होता है। और नॉर्थ पोल में क्या होता है? विंटर सीजन। अगर नॉर्थ पोल सन की तरफ झुका हुआ है तो वहाँ पे सन रेस डायरेक्टली पहुँचती है, तो वहाँ पे समर सीजन होता है। और साउथ पोल में क्या होता है स्टूडेंट्स? विंटर सीजन। द सन शाइन्स ऑलमोस्ट डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर ऑल द ईयर। यस स्टूडेंट्स, इक्वेटर, जब अर्थ के जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं इक्वेटर स्टूडेंट्स। वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर यानी पूरा साल वहाँ पे सनशाइन जाती है, यानी सनरेज जाती है, तो वहाँ पे ज़्यादातर हॉटनेस है। सो इट इज़ वेरी हॉट दैट, तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी है। द पोल्स ऑन द अदर हैंड गेट सनलाइट फॉर ओनली 3 months। जो दूसरे पोल्स हैं यानी इक्वेटर ये है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो दूसरे पोल है, तो वहाँ पे 3 months के लिए सनलाइट पहुंचती है स्टूडेंट। ज़्यादातर वहाँ पे समर सीजन होता है, ओनली फॉर 3 months। और इक्वेटर में क्या होता है? ऑल थ्रू आउट द ईयर। द पोल्स आर देयरफॉर कोल्ड ऑल द ईयर। बाकी
के मंथ्स में क्या होता है, पोल्स बहुत ही ठंडे होते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 किलोमीटर्स पर सेकेंड। लाइट की स्पीड क्या है स्टूडेंट्स पर सेकेंड, 3 किलोमीटर। द लाइट फ्रॉम द सन टेक्स 8 मिनट्स। द लाइट फ्रॉम द सन टेक्स 8 मिनट टू रीच द अर्थ। अब सन रेज, जो सन रेज है वो अर्थ तक पहुंचने के लिए कितने मिनट लगाती है स्टूडेंट्स, 8 मिनट। नाउ यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ। सो यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस स्टूडेंट्स। नाउ थंडर एंड लाइटनिंग। Early humans thought thunder and lightning the result of God's anger. पुराने ज़माने में लोग क्या सोचते थे, थंडर और लाइटनिंग जब आती थी तब वो सोचते थे कि गॉड का वो एंगर है, यानी गुस्सा, क्रोध। बट टुडे साइंटिस्ट हैव मेड इट क्लियर व्हाई एंड हाउ दे अकर। बट अभी के जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये थंडर और लाइटनिंग कैसे होती है और क्यों होती है। आफ्टर अ वेरी हॉट वेदर वी मे हैव अ थंडरस्टॉर्म। बहुत ही एक हॉट वेदर के बाद हम देख सकते हैं थंडरस्टॉर्म। यस स्टूडेंट्स, आफ्टर अ वेरी हॉट वेदर, बहुत ही एक गर्म वेदर के बाद वी मे हैव अ थंडरस्टॉर्म, तो हम क्या देख सकते हैं स्टूडेंट, थंडरस्टॉर्म यानी आंधी तूफान। लार्ज ब्लैक क्लाउड्स अपीयर इन द स्काई एंड दे कंटेन इलेक्ट्रिक करंट। बेटा आप स्काई में यानी आसमान में आपने कभी कभी देखा होगा डार्क ब्लैक कलर के क्लाउड्स, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है उन क्लाउड्स में, क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन द क्लाउड्स कम क्लोजर टू द ग्राउंड, बेटा वो ब्लैक क्लाउड्स अगर आपस में कम क्लोजर टू द ग्राउंड, अगर वो ग्राउंड के क्लोजर आ गए, या तो फिर आपस में दोनों टकरा जाए, तो जेंट स्पार्क्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लाई बिटवीन देम, तो क्या होता है, एक बहुत ही बड़ी चिंगारी, इलेक्ट्रिसिटी की एक बहुत ही बड़ी चिंगारी क्या होती है, उनके बीच में आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। दीज आर फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग। ये जब आपको पता है क्लाउड्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट होता है। जब वो क्लाउड्स आपस में टकरा जाए तो क्या होता है, तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा चिंगारी आती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो फ्लैशेस लाइटनिंग होती है स्टूडेंट्स। थंडर इज द नॉइस। अब थंडर क्या है, थंडर बेटा अब थंडर क्या, अब जब थंडर आता है तब क्या आता है, नॉइस, आवाज़ आती है। वो आवाज़ कैसे आती है, थंडर इज द नॉइज मेड बाय द हॉट एयर एक्सपेंडिंग अराउंड द स्पार्क्स। जब क्लाउड्स होता है, जब बादल होता है ब्लैक कलर के, उनके आसपास में जो वो लाइटनिंग होती है, तो वो क्या होता है, हवा में एक्सपैंड हो जाता है। वो हवा में एक्सपैंड होके जब वो आता है तब साउंड आता है। वी सी लाइटनिंग बिफोर वी हियर द साउंड। बेटा अब जब साउंड आने से पहले हम क्या देखते हैं, लाइटनिंग देखते हैं। ऐसे क्यों, वी सी लाइटनिंग बिफोर वी हियर द साउंड ऑफ द थंडर, क्योंकि लाइट ट्रैवल्स फास्टर दैन द साउंड। क्योंकि लाइट ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है स्टूडेंट्स, लाइट ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है साउंड से। ओके, दिस वॉज द थंडर एंड लाइटनिंग, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी सम सेफ्टी मेशर्स। वी कैन अवॉइड बीइंग स्ट्रक बाय लाइटनिंग बाय फॉलोइंग सम सेफ्टी मेशर्स। हम कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन देखने वाले हैं जब थंडर या तो फिर लाइटनिंग आती है स्टूडेंट्स। स्टे इंडोर ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म्स। जब थंडरस्टॉर्म आता है, आंधी तूफान आती है, तब हमें क्या करना चाहिए, इंडोर रहना चाहिए, यानी घर के अंदर रहना चाहिए। डू नॉट स्टैंड अंडर और नियर टॉल ट्रीज और अदर ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना चाहिए, लंबी लंबी ट्रीज़ के नीचे खड़े होने नहीं चाहिए, उसके नीचे या तो फिर उसके पास में हमें खड़ा होना नहीं चाहिए, या तो फिर कोई भी दूसरे चीज़, ऐसे जो बड़ी बड़ी चीज़ है उनके पास हमें खड़ा होना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट स्टैंड अंडर और नियर देम। क्राउच और सिट इफ़ यू आर इन एन ओपन एरिया। यस स्टूडेंट्स, क्राउच का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्राउच, चिकूड़ कर बैठना, यानी पैर और हाथ को, सर को सब साथ में लाके ज़मीन की तरफ बैठते हैं ना, तो उसको बोलते हैं क्राउच। और सिट इफ़ यू आर इन एन ओपन एरिया, अगर आप खुली जगह में हो तो आपको क्या करना है, क्राउच करके बैठना है, यानी सिकुड़ कर बैठना है। दिस इज ऑल्सो डन। गेट अवे फ्रॉम व्हीकल्स, कार, स्कूटर्स और मेटल ऑब्जेक्ट। तब जब थंडरस्टॉर्म आता है, तब लाइटनिंग आती है, तब हमें क्या करना चाहिए, व्हीकल्स यानी गाड़ियों से दूर रहनी चाहिए, कार, स्कूटर एंड मेटल ऑब्जेक्ट्स। मोस्ट बिल्डिंग हैव लाइटनिंग कंडक्टर नाउअडेज। बेटा अब के ज़माने में हर घर के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लाइटनिंग के लिए कंडक्टर्स होता है, यानी मेटल रॉड होती है स्टूडेंट, मेटल के पोल्स होते हैं जो बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले हिस्से में लगाया जाता है। वो क्या करता है, वो लाइटनिंग को कलेक्ट करके डायरेक्ट इट विल
send it directly to the ground. There are metal poles on the top of the building. They attract lightning. वो क्या करता है, वो जब लाइटनिंग आती है तब वो पोल जो बिल्डिंग के ऊपर लगी हुई होती है ना, वो मेटल के जो पोल है, तो वो क्या करता है, लाइटनिंग को अट्रैक्ट करता है, वो कलेक्ट करता है लाइटनिंग को, और वो डायरेक्टली क्या करता है, ग्राउंड, वो एनर्जी जो है ग्राउंड तक पहुंचाती है. सो दिस वॉज द थंडर एंड लाइटनिंग. सो वी आर गोइंग टू डू टिक द करेक्ट आंसर. द अर्थ इज अ स्टार. अर्थ को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्टार. मून इज अ सैटेलाइट. मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट स्टूडेंट्स. और अर्थ में कितने मून है, 1. अ रेनबो इज फॉर्म्ड व्हेन रेनड्रॉप्स आर इल्यूमिनेटेड बाय सनलाइट. रेनबो कैसे फॉर्म होता है, जब बारिश आने के बाद जो इल्यूमिनेट यानी रेनड्रॉप्स सनलाइट की तरफ इल्यूमिनेट होता है, तब क्या बनता है, रेनबो. We get a thunderstorm after very hot weather. Thunderstorm कब आता है स्टूडेंट्स, after a very hot weather. Large black clouds contain. बेटा black clouds स्काई में, आसमान में वो black clouds होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट. Days and nights are caused by the. बेटा अब अर्थ में डे और नाइट कैसे होता है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ जब वो होता है तब होता है, या रोटेशन ऑफ द अर्थ. रोटेशन ऑफ द अर्थ यानी एक पॉइंट से द सर्कुलर ऑब्जेक्ट दैट रोटेट्स फ्रॉम वन पॉइंट इज नोन एज रोटेशन ऑफ अर्थ. जब रोटेशन ऑफ अर्थ होता है तब क्या होता है, डे एंड नाइट. यू हैव टू डू दिस स्टूडेंट्स, एंड आई एम गोइंग टू सेंड यू सम वर्ड मीनिंग्स इन द अटैचमेंट. यू हैव टू डू दैट ऑल्सो इन योर नोटबुक. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.